हेलो बच्चों, विज्ञान की क्लास में हमारी आपका स्वागत है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, किस पदार्थ को हम यौगिक कह सकते हैं, किस पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, और साथ ही यह भी पढ़ चुके हैं कि उनके रासायनिक सूत्र या उनको प्रदर्शित करने की जो विधा है, किस तरह शुरुआत की गई थी, कैसे उनके संकेत बनाए गए, यह सारी चीज़ें हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उनका जो तत्व होता है या यौगिक होता है, उनका हम कैसे, उनकी क्या परिभाषा होती है, कौन से पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, उनके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, महत्वपूर्ण यौगिकों के या तत्वों के। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। रासायनिक सूत्र, जो भी तत्व या यौगिक हैं उनको जब हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वह रासायनिक सूत्र कहलाता है। तत्वों को जैसा कि हम जानते हैं, पिछले अध्याय में पढ़ा भी गया था कि तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, तो कुछ में 3, तो कुछ में 3 में से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी तत्व का अणु 1, 2 या 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो सकता है, लेकिन सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, तो उस पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। दूसरी ओर जो यौगिक के अणु होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्व अथवा यौगिक का जो अणु होता है उसमें उपस्थित परमाणुओं को उनके विभिन्न प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुवीय प्रतीक के समूह को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जो एक यौगिक को या तत्व के जो जितने परमाणु शामिल हैं उसके अणु के निर्माण में उस समूह को प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। तत्व का अणु सूत्र क्या होता है? तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व के एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह किसी भी तत्व का अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 दर्शाया जाता है। मतलब H2 का अर्थ है कि इस हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए H के नीचे 2 लिखा गया है। और जो परिभाषा होती है तत्व के अणु सूत्र की, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। किसी भी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या सूत्र कहते हैं। यह होती है तत्व के अणु के सूत्र की परिभाषा। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के ही समान, जैसे हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु जुड़ते हैं तब हाइड्रोजन का अणु बनता है, वैसे ही इन तत्वों के अणुओं में भी इनके 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इनका अणु बनता है। तो इनका भी जो अणुसूत्र लिखा जाता है वह क्रमशः O2, N2, Cl2, Br2, I2 यह सब लिखते हैं। और 2 क्यों लिख रहे हैं इनके संकेत के नीचे? क्योंकि इसमें हम यह प्रदर्शित कर रहे हैं, यह अणु सूत्र है जिससे प्रदर्शित हो रहा है कि इस अणु को बनाने में 2 परमाणु इस तत्व के लगे हुए हैं। यह फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। तो इनको हम फास्फोरस को P4 तथा S8 द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके एक अणु को बनाने में, फास्फोरस के एक अणु को बनाने में उसके 4 परमाणु लगे हुए हैं। कहने का अर्थ है आशा कि सीधा कि किसी भी तत्व का पहले हम संकेत लिखते हैं। किसी भी तत्व का अगर हमें अणुसूत्र लिखना है तो उस तत्व का हम संकेत लिखते हैं और उसके नीचे उस तत्व के अणु को बनाने में उस तत्व के कितने परमाणु लगे हुए हैं उस संख्या को हम लिख देते हैं, तो वह उस तत्व का अणुसूत्र कहलाता है। यह हमें यह दर्शाने के लिए ही लिखा जाता है संख्या
कि इस तत्व के अणु में इस तत्व के इतने परमाणु शामिल हैं इस पर अणु को बनाने में। किसी तत्व के एक अणु में जितने परमाणुओं की संख्या होती है, उस तत्व के अणु को बनाने के लिए जितने परमाणु लगते हैं वह उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे H2 लिखा गया है, इसका मतलब H जो है वह उसका संकेत है और नीचे जो 2 लिखा गया है वह उसकी परमाणुकता है। कहने का मतलब उसके हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं। N2 लिखा है, इसका मतलब 2 जो लिखा हुआ है वह क्या दर्शा रहा है, उसकी परमाणुकता दर्शा रहा है। किसी भी तत्व के अणु को बनाने में जितने परमाणु लगते हैं वह उसकी परमाणुकता कहलाता है। यह हो गया। और यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। यौगिक को भी अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे तत्व को हम दर्शाते हैं, यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। हम जानते हैं कि एक निश्चित अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है, अतः यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा पूर्णांक में ही लिखी जाती है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु होता है, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु को हम HCl द्वारा HCl सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। तो जिन जिन तत्वों के परमाणु मिलकर के यौगिक का अणु बना रहे हैं, हम उनकी संख्या पहले उनका संकेत लिखते हैं। और इसका उदाहरण भी दिया गया कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक का एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन तत्व का एक परमाणु और क्लोरीन तत्व का एक परमाणु आपस में जुड़ा होता है तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। तो हाइड्रोजन का H हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, तो इसका सूत्र क्या हुआ, HCl। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में एक अंक को संकेत के साथ पादांक के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे एक ही यहाँ HCl लिखा गया है, इसमें एक ही अणु दोनों तत्वों के हैं इस यौगिक को बनाने के लिए, तो एक अगर संख्या है तो उसको हम नीचे नहीं लिखते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें एक से अधिक तत्व के परमाणु मिलकर के उसकी संरचना करते हैं। जैसे पानी है H2O, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बनाता है। तो चूंकि 2 परमाणु लगे हुए हैं, जल के अणु को बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु लगे हैं, 2 परमाणु लगे हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र H2O लिखा जाएगा। H2 लिखने का मतलब इस अणु को बनाने में इस जल के यौगिक का अणु बनाने में हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगे हैं तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु लिखा है, तो H के नीचे 2 लिख दिए हैं और O के नीचे चूंकि 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, H2O। परमाणुवीय प्रतीकों का परिभाषा देख लीजिए। परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यह इसकी परिभाषा हो गई। किसी यौगिक का अणुसूत्र यह दर्शाता है कि उस यौगिक का एक अणु है, वह जो सूत्र लिखा होता है किसी यौगिक का, वह यह प्रदर्शित करता है कि वह किसी यौगिक का अणुसूत्र है और जिन जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनके संकेत हमें पता चलते हैं। अगर हम किसी यौगिक का अणुसूत्र देखते हैं तो इससे पता चलता है कि वह किसी यौगिक का अणुसूत्र है, अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु मिलकर के बनाए हैं उस यौगिक का अणु। और दूसरी बात कि वह यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है यह पता चलता है। साथ ही
उस यौगिक के अणु को बनाने में किस तत्व के कितने परमाणु लगे हुए हैं, उन परमाणुओं की संख्या भी हमें ज्ञात होती है अगर हम किसी यौगिक का अणुसूत्र देखते हैं तो। कुछ यौगिकों के अणुसूत्र और उनकी संख्या दी गई है तालिका में, देखें इसको। जैसे पहला यौगिक है आपका सोडियम क्लोराइड और सूत्र है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र अणुसूत्र क्या है? NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के दोनों के कितने कितने अणु? एक एक अणु। एक एक अणु मिलकर के सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाते, एक एक परमाणु मिलकर के सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। तो कौन कौन से इसमें यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? सोडियम शामिल है और क्लोरीन शामिल है। सोडियम का संकेत क्या है? Na है और क्लोरीन का क्या है? Cl है। सोडियम के कितने परमाणु हैं? एक। और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? एक। अगर एक से अधिक होता तो हम नीचे इसको दर्शाते यहाँ पे कि उसकी संख्या एक से अधिक है, लेकिन चूंकि एक ही अणु है, परमाणु है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। तो यह हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है कि किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? कार्बन C और O ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। दो अवयवी तत्व हैं इसको, इस यौगिक का अणु बनाने के लिए। अब किस तत्व के कितने परमाणु लगे हैं यह उसके नीचे संख्या लिखी गई है। तो क्या लिखा गया है? C के नीचे कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब C का एक परमाणु लगा हुआ है यहाँ पे, और O के नीचे 2 लिखा गया है, देख रहे हैं। तो O के नीचे 2 लिखने का मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु लगे हैं? 2 लगे हैं। तो रासायनिक जो सूत्र हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के अणु का, वह हो गया CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के एक और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बनता है, तो इसका रासायनिक सूत्र इसलिए बन जाता है CO2। ठीक, आगे देखते हैं और एक उदाहरण, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। तो इसमें हम 3 तत्व देख रहे हैं, एक है H हाइड्रोजन, दूसरा है S सल्फर और तीसरा है O ऑक्सीजन। 3 तत्व हैं इसमें, H, S और O। 3 तत्व मिलकर के इस यौगिक का सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। 3 तत्वों के एक एक कितने कितने परमाणु लगे हैं यह भी उनके नीचे लिखा गया है। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब 1 परमाणु। और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4 परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, कुल मिला के 4 2 6 1 7 परमाणु मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। यह हमें किसी भी जो यौगिक का अणु होता है उसके अणुसूत्र से इतनी सूचनाएं हमें मिलती हैं कि किस किस तत्व के परमाणु कितनी संख्या में मिल करके उस यौगिक का अणु बना रहे हैं, यह हमें उस यौगिक का अणुसूत्र बताता है। कुछ और उदाहरण देख लें। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में इसका रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों HNO3। तो आप बताएंगे H में नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन है। N के नीचे कुछ नहीं लिखा है, नाइट्रोजन का भी एक ही परमाणु है। लेकिन O के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु लगा है? 3 परमाणु। तो ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 1, HNO3। यह सारे परमाणु मिल करके नाइट्रिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। 3 प्रकार के परमाणु, 3 प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसमें किस तत्व के कितने परमाणु लगे हैं यह भी प्रदर्शित हो रहा है। और एक उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं, आगे क्लासेस में आपको आसानी होगी, अभी से याद रखेंगे तो। और यह भी जानते रहें कि सूत्र से हमें क्या क्या ज्ञात हो रहा है। CaCO3 हम जानते हैं, Ca कैल्शियम का रासायनिक सूत्र है और C कार्बन का है, O ऑक्सीजन का है। तो कैल्शियम कार्बोनेट
के अणु में जो अणुसूत्र है उसमें कितने तत्व शामिल हैं? 3 तत्व, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। और किस तत्व के कितने कितने परमाणु लगे हैं यह संख्या नीचे दी गई है। Ca के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। C के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। अगर संख्या 1 से अधिक होती तो लिखा जाता। और O के नीचे 3 लिखा गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु लगा है, इसमें जुड़ा है। तो CaCO3 में 3 तरह के परमाणु लगे हैं, 3 तरह के तत्वों के परमाणु मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु बना रहे हैं। और किस तत्व के कितने परमाणु लगे हैं यह भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, 3 तरह के तत्व इसमें जुड़े हुए हैं, एक है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन। कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 होगा, इसका मतलब O और H को ब्रैकेट में करके इसके नीचे 2 लिखा गया है, इसका मतलब दोनों के 2 परमाणु मिल करके और कैल्शियम का 1 परमाणु मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का एक अणु बना रहे हैं। ऐसे ही चीनी, शक्कर जिसे कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी जो आप खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है, उसका अणुसूत्र है C12H22O11। तो इसमें कितने प्रकार के तत्व लगे हुए हैं? CHO 3 प्रकार के तत्व की इसमें लगे हुए हैं इस अणु को बनाने में। और किस तत्व के कितने परमाणु हैं यह नीचे संख्या लिखी गई है। C के नीचे 12 लिखा गया है, तो इसका मतलब कार्बन के 12 परमाणु मिले हैं। और H के नीचे 22 लिखा गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 22 परमाणु लगे हुए हैं। और O के नीचे 11 लिखा गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 11 परमाणु। तो कार्बन के 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 इतने परमाणु मिल करके चीनी का एक अणु बनाते हैं। 3 तरह के यौगिक और कितनी संख्या में लगे हैं यह इस सूत्र से प्रदर्शित हो रहा है। KMNO4 लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMNO4। तो KMN और O, तो K होता है पोटेशियम, Mn होता है मैग्नीज और O होता है ऑक्सीजन। अब आप देख के इसको समझ सकते हैं कि किस तत्व के कितने परमाणु लगे हुए हैं। K का 1, Mn का 1 और ऑक्सीजन का 4। चूंकि इसके नीचे लिखा गया है तो इसकी ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है? 4 है। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा जो साबुन होता है आपका, वह है। इसमें कितने तरह के तत्व लगे हैं इसको बनाने में? इस सोडियम कार्बोनेट का एक अणु, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 तरह के तत्वों के परमाणु इसको बनाने में लगे हुए हैं। सोडियम का 2 परमाणु लगा हुआ है, कार्बन का 1 परमाणु लगा हुआ है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो यह तीनों तरह के तत्वों के कितने परमाणु मिल करके इसका एक अणु बना रहे हैं, इससे प्रदर्शित हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जो खाया जाता है वह है NaHCO3। इसमें Na एक परमाणु है Na का, और H का 1 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना है? 3 परमाणु है। यह इतने सारे परमाणु 4 प्रकार के तत्वों के परमाणु मिल करके सोडियम बाइकार्बोनेट का एक अणु बनाते हैं। तो यह होता है अणुसूत्र। किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है उसमें शामिल सभी तत्वों के कितने परमाणु लगे हैं सबको मिलाकर लिखा गया होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। किसी तत्व अथवा यौगिक के 1 से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र को दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। जैसे जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। अगर अणुओं की संख्या हमें 1, 2, 4 दिखानी है तो क्या करते हैं, उसके आगे हम संख्या लिख देते हैं। और अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है उसके आगे लिख देते हैं। और अगर हमें परमाणुओं की संख्या दिखानी होती है तो हमें उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे इसे 2H2 में हमने लिखा है, 2H2O में, कि यहाँ पे 2 नीचे लिखा गया है। यह हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दर्शा रहा है। और जो आगे 2 लिखा गया है इस जल के इस अणु की संख्या दर्शा रहा है कि जल के 2 अणु। तो हमें यह हमेशा जो है दिखाया जाता है कि किसी भी तत्व के एक अणु है या 2 अणु है
जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2 लिखा जाता है। 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। अगर 2 अणु नहीं दिखाना है हमें तो क्या लिखेंगे, 2H, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सिर्फ परमाणु प्रदर्शित हो रहा है इससे। अगर H2 लिखा होता तो 2 अणु हमें इससे पता चलता है किसके 2 अणु हैं। किंतु 2Na सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों ही दर्शाता है, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो कि परमाणु समूहों के रूप में पाई जाती है और यह एक क्रिस्टल जालक का भी निर्माण करती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज की क्लास के। तो यह कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर बताएं, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो उसको भी आप कमेंट करके हमसे हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेसन के साथ, और उसमें भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।